नमस्कार दोस्तों, आज की इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। हम लेसन 1 के एक दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन सभी टॉपिकों के बारे में जो 2023 में आने की संभावना रहेगी, उन्हीं के बारे में हम इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है कूलाम का नियम? सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी दो आवेश हैं हमारे, जैसे मान लिया आवेश है हमारे, एक Q1 और दूसरा है Q2। तो इनके बीच में ये प्लस के भी हो सकते हैं, ये कोई सा माइनस का भी हो सकता है। अगर दोनों प्लस के हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा, क्योंकि समान आवेश हैं। प्रतिकर्षण का इस साइड में फोर्स लगेगा, इधर को और इधर को फोर्स लगेगा, इधर साइड में और इधर साइड में दो साइड फोर्स लगेगा। अगर माइनस के हैं तब भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, लेकिन अगर प्लस माइनस के हैं तो आकर्षण को भीतर की ओर बल लगेगा, एफ का मान। ये प्रतिकर्षण का कब होगा? जब विपरीत आवेश होंगे तब आकर्षण का, और जब समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण का। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, या आकर्षण का लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। तो बल का जो मान दिया वो किसने दिया? कूलाम ने। तो क्या है, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये नियम है क्या वास्तव में? देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल ये लिखा हुआ है, ये कटा हुआ है, के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कटा हुआ है, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, हमें पता है यदि दो आवेश हैं, या प्लस के होंगे दोनों आवेश, या माइनस के होंगे, या प्लस माइनस के होंगे। अगर प्लस प्लस के हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण का। अगर माइनस माइनस के तब भी प्रतिकर्षण का, लेकिन प्लस माइनस के विपरीत आवेश है तो किसका लगेगा? आकर्षण का फोर्स लगेगा भीतर की ओर। तो उसने कहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों बल आ गए का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो फोर्स होगा वो दोनों के आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश ले लिए, इनका गुणनफल कर लिया, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मान लिया दोनों आवेश हैं हमारे, Q1 है और एक Q2 है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली R है। तो जो फोर्स होगा वो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी 1/r² के बराबर। यानी जो एफ होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो उल्टा है, दूरी का वर्ग कर लिया और उसका व्युत्क्रमानुपाती कर लिया, मतलब उल्टा कर लिया। तो ये किसके अनुपाती है? फोर्स के। तो इसमें लिखा हुआ है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब अगर ये दोनों आवेश प्लस के हैं तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण का बल फोर्स लगेगा, और इनके लाइन पे ही होगा ये फोर्स लगा हुआ। देखो हमने क्या लिखा है आगे, यदि दो बिंदु आवेश, मान लिया दो बिंदु आवेश कौन से? Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल F क्या होगा? कूलाम के नियम से कूलाम ने क्या कहा था कि जो बल है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F जो है अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपाती है। सही है। अब वो कह रहा है आगे, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, होता है। क्या कह रहा है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी क्या है हमारी? R है। तो इसका क्या करेंगे हम? वर्ग करेंगे और उल्टे के बराबर होगी। ये है अनुपाती क्यों है? यहाँ पर यही तो लिखा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फोर्स है देखो उल्टे के बराबर हो गया, उल्टे के अनुपाती हो गया, नहीं हो गया? ये तो कह रहा था कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे क्या करेंगे, जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या जोड़ते हैं? एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो F बराबर हो जाएगा यहाँ पर K Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, जहाँ K क्या है? एक हमारा K क्या है? एक क्या है? K एक समानुपाती नियतांक है। क्या है? समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे
कूलाम, जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। सही है कि एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। और ये समीकरण जो है हमारी, इसे एक मान लो, ये समीकरण क्या कहलाती है हमारी, कूलाम का नियम कहलाती है। तो इसे कह देंगे हम समीकरण एक जो है वो क्या कहलाती है, कूलाम का नियम कहलाती है। क्या कहलाती है, कूलाम का नियम कहलाती है। सही है, कूलाम का नियम कहलाती है, लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, देखो F का मान जो है जब आवेश निर्वात में हो, किस में हो, निर्वात में, तो जब आवेश निर्वात में हो तो कूलाम ने बताया, जब यहाँ पर लिखोगे, जब आवेश किस में हो, निर्वात में हो, वायु में हो। सही है, निर्वात में रखे हों, वायु में रखे हों, निर्वात या वायु में रखे हों। जब आवेश निर्वात में रखे हैं, ये दोनों आवेश, ये Q1 और Q2, जब दोनों आवेश क्या है हमारे निर्वात में रखे हुए हैं, जब दोनों आवेश हमारे Q1 व Q2 कैसे निर्वात में रखे हुए हैं, तो क्या होगा, तो K का मान जो होगा वो K का मान होगा यहाँ पर 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ मात्रक। ठीक है, के बराबर जो होगा 9 × 10⁹ मात्रक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर K का मान रख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹, ब्रैकेट में रख दिया, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या किया हमने, K का मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेकिन इस 9 × 10⁹ को हम सुविधा के लिए क्या लिखते हैं, 1/4πε0, सुविधा के लिए यहाँ लिख देंगे हम, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए जो K का मान हम 9 × 10⁹ न रख के क्या रखते हैं, 1/4πε0, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहाँ 9 × 10⁹ की जगह हम यहाँ पर 1/4πε0 रख दें, या K का मान 9 × 10⁹ रख दें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम हो जाता है हमारा जो 9 × 10⁹ किसका मान है, ये 1/4πε0 का भी मान 9 × 10⁹ है। तो इसकी जगह हम रिप्लेस करके 9 × 10⁹ की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4πε0। तो यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और इंटू में क्या है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, हमारा फोर्स का मान निकल के आ गया, किसका, कूलाम के नियम से। सही है, ये फोर्स का नियम, ये फोर्स का हमारा फार्मूला आ गया बन के निकल के, जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल है। और यहाँ ε0 क्या है, हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 का मात्रक क्या है, इसकी विमीय सूत्र क्या है, इसका आंकिक मान क्या है, हम इसे अगली वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे तब। अतः यहाँ पर जो कूलाम का नियम है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप जो हमारी वीडियो हैं, अच्छी से अच्छी वीडियो हैं, वो आपके पास पहुंच जाएं।